हम इस समय सोपोर में 92 सीआरपीएफ बटालियन में हैं और हमारे साथ वो सब जवान हैं जो पुलवामा में हुए हादसे में उस समय चश्मदीद थे। वो उस समय उस पूरे कॉन्वॉय में थे। हम पहले बात करेंगे 2IC हैं हमारे साथ जेपी सिंह 92 सीआरपीएफ बटालियन के। सर, जिस तरह से कल जो मैसेज दिया है आर्मी ने, जेकेपी ने और सीआरपीएफ ने, तो आप क्या लगता है सर अभी सिचुएशन किस तरह से चल रही है और कितना अभी इस समय जो जवान है वो कितने मोटिवेटेड हैं? हमारे जवान के उत्साह में और साहस में किसी भी तरह की कमी नहीं है। जहां तक यहाँ के थ्रेट्स और अन्य कार्रवाइयों के बारे में सवाल है, तो हम अपने निर्धारित जो पहले से ही हमारे निर्धारित ड्यूटीज हैं वो हमें मालूम है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। और हम अभी भी इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन हमारे जवानों का मोटिवेशन में कोई कमी नहीं आती। हमारा डेली की दिनचर्या है और वो दिनचर्या के हिसाब से हम अपना एक्शन उतनी ही मजबूती के साथ करते हैं जितनी की आवश्यकता है। जेपी साहब, हमारी जो फोर्स है बहुत मोटिवेटेड है और बहुत एक्टिव है और बहुत तैयार है। उनके सामने आके अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपको जवाब सीधा मिलेगा। हादसा हुआ तो कुछ लोग वहां पर थे, उन लोगों से बात करते हैं। आपसे बात करेंगे, जब हादसा हुआ तो आप उस कॉन्वॉय में थे, तो क्या हुआ वहां पे? जी सर, मैं फ्रंट वाले बस में थे। जैसे हम लोग आ रहे थे तो पीछे से ऐसे बड़ा धमाका हुआ, तो हम आगे वाले गाड़ी में थे तो पूरा शीशा टूट गया, हमारे ऊपर गिर गया। उसके बाद हम झुक गए, सीट के नीचे दबे बैठ गए, तो अचानक फायर भी हुआ और हमारे कुछ जवान घायल भी हुए सर। जेपी साहब, जिस तरह से पूरी मोटिवेशन देखने को मिली पूरे जवानों में, पूरे तैयार हैं। आप अभी उस जो जवान शहीद हुए थे 5 यहाँ के थे, तो किसी तरह की कोई इस तरह की बात हुई? क्योंकि बहुत गुस्सा दिखने को मिल रहा है कि हाँ हम तैयार हैं लेकिन हम इस तरह से बात नहीं करेंगे। जी जी, ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही वो दुखद पहलू है कि हमारे बीच से हमारे 5 जवान आज हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन ये दुखद पहलू तो है ही है और फोर्स के अंदर इस तरह की कार्रवाइयों के लिए भी हमें तैयार रहना होता है। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी कोई भी आवश्यकता पड़ेगी या पड़ती है तो हम उसी जोशो खरोश के साथ रिटेलिएशन करते हैं और ऑपरेशन करते रहते हैं। तो हमारे साथ MD शाहनवाज साहब हैं। किस तरह जब आप यहाँ पर पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको पूरा कंट्रोल करना है, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, तो घर कैसा रिस्पांस रहता है? मातृशक्ति और स्त्री शक्ति का क्या रिस्पांस रहता है? कैसे आप लेते हैं? जिस परिवार किस तरह से जिस माहौल में अभी सीआरपीएफ काम कर रही है, हमारे जवान काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि घर पे लोग चिंतित रहते हैं कितना दूर हम घर परिवार से रह के और ऐसे माहौल में, होस्टाइल माहौल में काम कर रहे हैं। लेकिन एक जज्बा हमारे पास रहता है कि हम अपने देश सेवा के लिए जहां भी थल जल नभ जहां भी हमें भेजा जाता है हम उसकी रक्षा के लिए तैयार हैं और ये भी हमारे ड्यूटी का एक हिस्सा है। और हम पहले से माइंड मेकअप हैं कि जिस तरह का भी ड्यूटी जिस हमें दिया जाएगा उसको हम बड़े ही साहस से और बहुत ही ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। और इस तरह के स्थिति में थोड़ा सा घर पे लोगों के अंदर बेचैनी है कि हमारे लोग वहां पर हैं और बराबर वो जो है कि हालचाल लेने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही उनको पूरा भरोसा है कि हम लोग अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहेंगे।